Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है और आप इस चीज को देखकर हैरान है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इतनी ज्यादा फेवर में है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की कौन सी साइड नहीं देख पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी साइड है इस थर्ड पार्टी की जो आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी साइड है इस थर्ड पार्टी की जो आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। The next card is the Wheel of Fortune का कार्ड है। The next card is 8 of Cups का कार्ड है। The next card over here is 5 of Coins का कार्ड है। The next card is Strength का कार्ड है। The next card over here is Ace of Swords का कार्ड है। The next card is 3 of Cups का कार्ड है। The next card is 6 of Swords का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर ये जानते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की कौन सी साइड नहीं देख पा रहे हैं। पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ सबसे पहले ये बताता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी इस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है वो ज्यादातर सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग का खेल है, ना कि दिल का फैसला। इस कार्ड का क्लियर मैसेज ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी असल में आपके ही हैं। उनका दिल अभी भी आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, बस लाइफ का पहिया उन्हें गलत डायरेक्शन में घुमाते हुए ले जा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो हो रहा है वो उनकी किस्मत है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, बस वो फ्लो के साथ चल रहे हैं बिना ये सोचे कि ये फ्लो उन्हें इमोशनली कहाँ ले जा रहा है। यहीं से उनकी कंफ्यूजन और डिपेंडेंसी शुरू होती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी क्लियर करता है कि थर्ड पार्टी का रोल परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी कार्मिक फेस है और आप और आपके पार्टनर के बीच जो बॉन्ड है वो डेस्टिनी के लेवल पर अब भी एक्टिव है। जैसे जैसे पहिया घूमेगा वैसे वैसे सच सामने आता जाएगा और पार्टनर को धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि उनकी जिंदगी में असली जगह किसकी है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। यहाँ पर द फूल कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त एक ऐसी स्टेट में है जहां वो बिना पूरी सच्चाई समझे, बिना आगे का पूरा अंजाम सोचे एक सिचुएशन में चल पड़े हैं। ये कार्ड ये नहीं कहता कि उनका इंटेंशन गलत है, बल्कि ये बताता है कि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया है बिना क्वेश्चन पूछे और यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल शुरू होता है। द फूल कहता है कि आपके पार्टनर इमोशनली थोड़े वल्नरेबल हो गए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि जो उन्हें समझाया जा रहा है, जो उनके सामने दिखाया जा रहा है वही सच है। थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बिल्कुल क्लीन और सपोर्टिव बनाकर रखी है, जिसके कारण आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी कह रही है वो उनके भले के लिए ही है।
इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी असली एनर्जी में नहीं है। वो इमोशनल रिस्क ले रहे हैं बिना ये समझे कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। द फूल दिखाता है कि उन्होंने एक इमोशनल लीप लिया है, लेकिन आंखें बंद करके। इस सब के बीच एक बात बिल्कुल क्लियर है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने का कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया है। वो बस गलत जगह ट्रस्ट कर बैठे हैं। जब तक वो वापस अपनी ग्राउंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आते, तब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की असलियत को नहीं देख पाएंगे। आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी के असली साइड को देखकर अनदेखा नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को वो साइड दिख ही नहीं रही है। द नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर असली पावर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो पावर इस वक्त दब चुकी है। बाहर से आपके पार्टनर स्ट्रांग दिखते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली वीक हो चुके हैं। ये कार्ड बताता है कि उनके इमोशंस पर उनका कंट्रोल कम हो गया है और इसी कमजोरी का फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ जबरदस्ती या डोमिनेंस नहीं है, बल्कि इनर बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल है, और यही चीज आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त मिसिंग है। थर्ड पार्टी ने उन्हें इमोशनली इतना कंफर्ट दिया, इतना सपोर्ट दिखाया उस वक्त जब उन्हें कोई समझ नहीं रहा था कि आपके पार्टनर ने अपनी इनर स्ट्रेंथ उसके हाथ में दे दी। उन्होंने बिना समझे अपनी इमोशनल पावर किसी और को कंट्रोल करने दी। इस कार्ड का एक गहरा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर वीक नहीं है, बल्कि मैनिपुलेटेड है। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो सप्रेस हो चुकी है, खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सपोर्ट को लूज कर देंगे तो वो फिर से इमोशनली टूट जाएंगे। स्ट्रेंथ ये भी दिखाता है कि जब तक आपके पार्टनर वापस अपनी असली एनर्जी को अटेन नहीं करते हैं, जो एनर्जी उन्हें आपके साथ एसोसिएटेड लगती है, तब तक शायद वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक डिपेंडेंसी है। आपके पार्टनर का प्यार आज भी आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहां से रीडिंग का सबसे सेंसिटिव और हिडन लेयर ओपन करता है। ये कार्ड सीधा बताता है कि जो चीज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में नहीं देख पा रहे हैं वो है चालाकी, मैनिपुलेशन और प्लानिंग। थर्ड पार्टी ने सब कुछ सामने से नहीं किया, बल्कि पीछे से धीरे धीरे बिना पार्टनर को एहसास होने दिए अपना काम किया है। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने ट्रुथ को आधा आधा दिखाया। जो बात थर्ड पार्टी के फेवर में थी वही बोली गई, और जो बात थर्ड पार्टी की असलियत सामने ला सकती थी उसे छुपा लिया गया। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें सब पता है, लेकिन असल में सिर्फ वही दिखाया गया है जो थर्ड पार्टी चाहती थी। इसलिए आपके पार्टनर जब आप या कोई और थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ कहता है तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी ने इमोशनल ट्रिक्स यूज की हैं, कभी गिल्ट, कभी सिंपैथी, कभी विक्टिम बनकर। आपके पार्टनर को लगता है कि वो किसी को बचा रहे हैं, जबकि असल में वो खुद एक गेम का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस नहीं आते, तब तक ये मैनिपुलेशन उन्हें नॉर्मल ही लगेगी। तो आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें बैकस्टैप कर रहे हैं। आपके पार्टनर तो इस चीज को, इस थर्ड पार्टी की असलियत मान रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन करवाएगी। ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों करेगी? इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को आपकी तरफ चैनलाइज नहीं करना है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके बीच में अपनी जगह जबरदस्ती बनाई है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 5 ऑफ कॉइंस यहाँ थर्ड पार्टी का वो चेहरा दिखाता है जो आपके पार्टनर अभी बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं।
ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी अंदर से इनसिक्योरिटी, फियर और इमोशनल डिपेंडेंसी से भरी हुई है। बाहर से वो सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग लगती है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि अगर आपके पार्टनर उसकी लाइफ से निकल गए तो वो इमोशनली और प्रैक्टिकली अकेली हो जाएगी। इस कार्ड के हिसाब से थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ को आपके पार्टनर के अराउंड ही बना लिया है। उसने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वीकनेस और अपनी लैक को इस तरह प्रेजेंट किया है कि आपके पार्टनर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो उसका साथ छोड़ देंगे तो वो टूट जाएगी। इसी गिल्ट के थ्रू थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने साथ बांध रखा है। 5 ऑफ कॉइंस ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वो चीज दी है जो उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए थी। वो है इमोशनल सपोर्ट, जब वो खुद लो फेज में थे। इसी वजह से आपके पार्टनर उसे अपना सेवियर समझ बैठे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये सपोर्ट इक्वल नहीं था, ये डिपेंडेंट बनाने वाला सपोर्ट था। जब तक आपके पार्टनर इस चीज को समझ पाएंगे और चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर अपना कंट्रोल धीरे धीरे और तेजी से बनाती चली जा रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर डिसीजन लेने की पावर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो पावर इस वक्त गलत जगह यूज हो रही है। नॉर्मली एम्परर स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और अथॉरिटी का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अपने अथॉरिटी खुद पर नहीं बल्कि सिचुएशन और थर्ड पार्टी के प्रेशर पर दे रहे हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी इमेज इस तरह की बनाई है कि वो ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, समझदार और रिलायबल है। आपके पार्टनर को लगता है कि जो कंट्रोल वो ले रहे हैं वो उनकी मैच्योरिटी है, लेकिन असल में ये कंट्रोल उनका नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। एम्परर यहाँ ईगो का भी रोल दिखाता है। आपके पार्टनर अपनी गलती मानना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है फिर उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी, और ये आपके पार्टनर की बिहेवियर में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अब बहुत ज्यादा ईगो, गुस्सा और एटीट्यूड आपको नजर आ रहा होगा। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को नहीं पहचानते, जब तक एनर्जी को वो नहीं समझते, तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कभी भी कोई स्टैंड नहीं लेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि वक्त के साथ इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर एस्टैब्लिश होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। उसका मेन कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपनी इमेज को अपने एक्शंस के थ्रू नहीं बनाया है। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पार्टनर को मैनिपुलेशन से आपसे दूर नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत बड़े लेवल पर चेंज किया है। इसने आपके पार्टनर की जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को खराब करने के लिए फुल मून, नो मून पर एनर्जीज को चेंज किया है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी एनर्जी बहुत पहले ही लूज कर चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को कुछ खिलाया गया है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद आपके पार्टनर अपनी लाइफ पर से अपना पूरा कंट्रोल खो चुके हैं। इसलिए आपको इस थर्ड पार्टी के खिलाफ अपने पार्टनर से कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपके खिलाफ ही टर्न हो जाएंगे। वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत अलग तरीके से प्लानिंग कर रखी है। अगला कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि जो सिचुएशन वो जी रहे हैं वो उन्हें अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बाहर से वो चाहे जितना भी नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। ये कार्ड इमोशनल एम्प्टीनेस का भी है, जहां सब कुछ होते हुए भी दिल भरा हुआ महसूस नहीं होता।
इस कार्ड के थ्रू ये समझ आता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। वो सिर्फ आदत, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उस सिचुएशन में बने हुए हैं। एट ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके पार्टनर का दिल धीरे धीरे उस जगह से निकलना चाह रहा है, लेकिन वो अभी करेज नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पीछे हटेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं कि थर्ड पार्टी ने उन्हें पूरा सच नहीं दिखाया है, फिर भी वो उस सच से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि सच देखना मतलब पेन एक्सेप्ट करना। एट ऑफ कप्स एक इमोशनल अवेकनिंग का सिग्नल है, लेकिन अभी ये अवेकनिंग अधूरी है। बीच बीच में आपके पार्टनर जो आपको कांटेक्ट करते हैं, बीच बीच में जो आपके पार्टनर हायर एनर्जीज में आते हैं, वो उनकी इंटरनल अवेकनिंग की वजह से होता है। लेकिन ये अवेकनिंग पूरी हो ही नहीं पाती है, बिकॉज बार बार ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज करती रहती है। ये थर्ड पार्टी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत आ जाए, या ये साइड जो एक्चुअल इस थर्ड पार्टी की है वो आपके पार्टनर देख ले। इसलिए ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपकी बातें तो ठीक है मैम, लेकिन अगर हम अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में कह नहीं सकते हैं तो करें क्या? देखिए, आपको अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में बेसिकली लाने की जरूरत है। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी यहाँ पर नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते को जरूर बचा लीजिए। द नेक्स्ट इज एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ अपनी आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के लिए असली कंफर्ट, वार्मथ और इमोशनल सेफ्टी कहाँ से आती है। एम्प्रेस अनकंडीशनल केयर, नर्चरिंग और नेचुरल लव का सिंबल है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उनके दिल के लेवल पर जो सुकून है वो आपकी एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो सपोर्ट कैलकुलेटेड था। एम्प्रेस के साथ जो एनर्जी आती है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होती है। आपके पार्टनर ये डिफरेंस इस वक्त कॉन्शियसली नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उनका दिल इस नर्चरिंग एनर्जी को पहचान रहा है। इसी वजह से वो पूरी तरह से किसी और के साथ इमोशनली सेटल नहीं हो पा रहे हैं। द एम्प्रेस ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सिर्फ आउटर लेवल पर पॉसिबल है। इनर लेवल पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र अभी भी आपके लिए रिस्पॉन्ड करता है, चाहे उनका माइंड कंफ्यूज क्यों ना हो। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन अकेले आपके पेशेंस से सिचुएशन हील नहीं होगी। जब तक आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जी में वापस नहीं आते, तब तक वो इस नेचुरल लव की वैल्यू को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ हीलिंग एक ब्रिज बन जाती है जो उन्हें वापस आपके हार्ट से कनेक्ट कर सकती है। इसीलिए आपको हीलिंग सजेस्ट की जाती है। अगर आप ये सोचें कि ये जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप ये खत्म हो सकता है अगर एक ही बार किया हो। जब ये थर्ड पार्टी रिपीटेडली बार बार चीजों को कर रही है तो अपने आप ये इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ सच, क्लैरिटी और ट्रुथ का रेवलेशन कार्ड है, लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड ये भी बताता है कि ये सच अपने आप सरफेस पर आने वाला नहीं है। आपके पार्टनर के अराउंड इस वक्त जो फॉग बना हुआ है वो इतना गहरा है कि बिना एक्सटर्नल इंटरवेंशन के उनकी आंखें खुलना मुश्किल है।
बिना एनर्जी चेंज के उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया है कि वो लॉजिकल बातों को भी इमोशनली प्रोसेस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग, लेकिन यहाँ ये कार्ड रिवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे तलवार हाथ में है पर डायरेक्शन गलत है। आपके पार्टनर के डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं बल्कि इमोशनल कंडीशनिंग पर बेस्ड हैं। इसी वजह से जब कोई भी थर्ड पार्टी की असलियत दिखाने की कोशिश करता है तो आपके पार्टनर तुरंत कट ऑफ हो जाते हैं, बात सुनना बंद कर देते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि सच बहुत शार्प होगा। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस आएंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि उनसे कौन सी बातें छुपाई गई थी, कौन सा सच उनके सामने ट्विस्ट करके रखा गया था। ये रियलाइजेशन पेनफुल हो सकता है, इसलिए यूनिवर्स अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, अगर हीलिंग के थ्रू माइंड क्लैरिटी नहीं लाई गई तो कंफ्यूजन और लंबी चलेगी। यूनिवर्स सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, तलवार चलानी आपको ही पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करके मैसेज करके कुछ भी बोलेंगे और आपके पार्टनर आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। वो आपकी एनर्जी में तो है ही नहीं, वो आपकी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ देखकर लोग अक्सर खुश हो जाते हैं, लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड एक हिडन वार्निंग के साथ आता है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने अपने आसपास एक ऐसा सोशल और इमोशनल सर्कल बना लिया है जहां सब कुछ नॉर्मल, हैप्पी और हार्मलेस दिखाया जा रहा है। लाफ्स, गैदरिंग्स, सपोर्ट और मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही हूं वाली इमेज, ये सब आपके पार्टनर के सामने कॉन्शियसली प्रोजेक्ट किया गया है। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्लीन है क्योंकि उसके बिहेवियर में कोई डायरेक्ट नेगेटिविटी नहीं दिखती। लेकिन थ्री ऑफ कप्स यहाँ एक्सेस कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शन का कार्ड बन जाता है। आपके पार्टनर अपनी असली प्रॉब्लम्स, अपने इनर एम्प्टीनेस और अपनी कंफ्यूजन से भागने के लिए इस फॉल्स हैप्पीनेस का सहारा ले रहे हैं। ये एक इमोशनल एस्केप है, सॉल्यूशन है। इस कार्ड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि आपके पार्टनर को लगता है सब लोग ठीक हैं, सब खुश हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। इसी इल्यूजन के चलते वो डीपर ट्रूथ देखना ही नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी का मास्क पहनकर अपनी रियलिटी छुपा रखी है। या यूनिवर्स एक क्लियर सिग्नल देते हैं, अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे तो एनर्जी शिफ्ट कभी नहीं होगा और ये इल्यूशन और स्ट्रांग होता जाएगा। लोग हंसते रहेंगे लेकिन अंदर अंदर सच और दूर चला जाएगा। सो यहाँ पर अब मर्जी आपकी है, आपको अपने रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे डिसिसिव और सीरियस कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन खुद ब खुद ठीक होने वाली नहीं है। ये एक ट्रांजिशन का कार्ड है, लेकिन ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होता है जब कोई कॉन्शियसली मूव करने का डिसीजन लेता है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन और इमोशनल बर्डन के पानी में फंसे हुए हैं और वो अपने आप उस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली कहता है कि यूनिवर्स सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम के साथ सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो ये कार्ड उस सोच को चैलेंज करता है। बिना एनर्जी शिफ्ट के, बिना हीलिंग के पार्टनर वहीं के वहीं अटके रहेंगे और अभी तक वही होता आया है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप एनर्जी को चेंज नहीं करते तो ट्रांजिशन डिले होती रहेगी, पेन कम नहीं होगा, सिर्फ आपकी आदत बन जाएगी। आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए यहाँ अर्जेंसी बिल्ड होती है। या तो आप कॉन्शियसली सिचुएशन को हील कीजिए या फिर कंफ्यूजन और डिस्टेंस और बढ़ेगा। डिस्टेंस कम होने का नाम नहीं लेगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक होपफुल कार्ड भी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मूव करने का डिसीजन लेते हैं।
हीलिंग एक ऑप्शन नहीं है, एक ब्रिज है जो आपको और आपके पार्टनर को इस इमोशनल क्योस से बाहर ले जा सकता है। अगर आप एक्शन लेते हैं तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर नहीं तो सब कुछ वहीं अटका रहेगा जहां आज है। तो इसलिए चॉइस कंप्लीटली आपकी है। आप इस टाइम पर अगर अपने पार्टनर से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठेंगे तो इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। आपके पार्टनर के सामने अपने आप इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं आने वाला है। आपको इस थर्ड पार्टी को इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा, आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लाकर। चॉइस आपकी है, रिश्ते को बचाना है या रिश्ते का इसी तरीके से तमाशा बनने देना है, आपकी मर्जी। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।